और बहनों, आज संध्या काल को हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबों को ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को सीखें जो एक पिता के लिए बहुत ही आवश्यक है। हे मेरे परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आते हैं और हमारे उन भाइयों और बहनों के लिए जो इस समय इस वचन को सुनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जो बाद में इसको सुनेंगे उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और उसके उपरांत हम उस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो आज संध्या काल के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि संध्या काल को आपने हमें अवसर दिया कि हम जितने भी भाई बहन इस समय आपके चरणों में उपस्थित हैं, प्रभु आपके वचन से आशीष पाएं। और आज हम पिताओं के विषय में बहुत सारी बातें सीखना चाहते हैं, और मेरे परमेश्वर, हम आपसे ये विनती करते हैं कि इस वचन के द्वारा हमारे आत्मिक उन्नति हो। और मेरे परमेश्वर, हम में से जितने लोग प्रभु जो विशेषकर पिता हैं, यदि वो आपके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, तब ये विनती करते हैं प्रभु कि आपका वचन उनके जीवन में आशीष को लेकर आए, और हम प्रभु सब मिलकर आपके सलीब के नीचे खड़े हों और आपको धन्यवाद दें। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे हम व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय 1 से और 9 पद तक, डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 1 to 9। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने के तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरे आंखों के बीच टीके का काम दें, और उन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। आज जिस विषय के ऊपर मैं और आप अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचन से, वो है कि क्या आप एक सांसारिक पिता हैं या आप एक आत्मिक पिता हैं? आर यू अ गॉडली फादर और अ वर्ल्डली फादर? उत्पत्ति का पहला अध्याय उसके 26वें पद में लिखा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। मनुष्य को बनाने का जो विचार है परमेश्वर का, वो आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में था। परमेश्वर पिता ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया और उसे फलने फूलने की
क्षमता उसे दी, उसे आशीष दी, और इसीलिए आदम इस संसार में पिता बन सका। हमारा असली पिता स्वर्ग में है, परमेश्वर यहोवा। हम सबको उसी ने बनाया, इसलिए हम जो सांसारिक पिता हैं उन्हें भी वैसा ही पिता बनना चाहिए जैसा हमारा स्वर्ग पिता है। यह बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हमें भी वैसा ही पिता बनना चाहिए जैसा हमारा स्वर्ग पिता है। क्या हमारा स्वभाव अपने परमेश्वर पिता के स्वभाव से मिलता है? क्या हमारा चरित्र हमारे परमेश्वर पिता के चरित्र से मिलता है? ये आज मुझे और आपको जांचना है, हम जो इस संसार में पिता हैं। तीतुस की दूसरी पत्री उसका दूसरे अध्याय के अंदर पौलुस उन सब लोगों को जो उम्र में बड़े हो गए हैं, पिता बन चुके हैं, नाना नाना दादा कुछ भी बन गए हैं, उनको एक बड़ी गंभीर सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। पौलुस यहां किसी सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक मसीही आचरण और मसीही जीवन की बात कर रहे हैं। वो हमारे चाल चलन की बात कर रहे हैं। हम पिताओं से जो इस संसार के अंदर परमेश्वर की बड़ी आशीष और कृपा और दया से पिता बन सके हैं, वो हमसे ये पूछ रहे हैं, हम जो मसीही पिता हैं, कि तुम्हारा जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए। अब यहां पर हम जो पिता हैं, चाहे हम नाना हो, दादा हो, ताऊ हो, चाचा हो, मौसा हो, फूफा हो, किसी भी रूप में हो, पर हम हैं पिता। किसी के हम आत्मिक पिता भी हो सकते हैं, जिनको हमने परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने के लिए प्रेरित किया हो। हम सबसे पौलुस एक बात पूछ रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि तुम किस तरीके का चरित्र रखते हो। क्या मेरे और आपके परिवार में जो हमसे छोटी उम्र के पुरुष और महिलाएं हैं, हमारी मंडलियों में, हमारे समाज में, उनके सामने हम एक अच्छे पिता के स्वरूप में हैं, एक अच्छे व्यक्ति के स्वरूप में हैं, या हमारा चरित्र उनकी नजर में अच्छा नहीं है? क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य, मंडली के सदस्य, समाज में, हमारे पड़ोस में हमसे जो पिता की उम्र के हैं, एक अच्छे चरित्र की वो आशा करते हैं। हम पिता लोगों को आज कुछ प्रश्नों के जवाब देने, और हमें अपने अपने चरित्र में से स्वयं अपना आंकलन करना है कि हम किस तरीके के पिता हैं। क्या हम बाइबल के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? सचेत होना चाहिए। सचेत से क्या मतलब है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं सोबर होना चाहिए। और अगर आप उर्दू की बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि हम जो पिता हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उन्हें परहेजगार होना चाहिए। परहेजगार से यहां तात्पर्य है फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन, यानी हम हर तरह के नशे से अपने आप को दूर रखने वाले पिता हो। और किसी भी तरह का नशा हो सकता है ये, चाहे हम तंबाकू खाते हो, चाहे सिगरेट पीते हो, चाहे गुटखे खाते हो, चाहे हम ड्रग्स लेते हो, चाहे हम शराब पीते हो। किसी भी तरह का जो नशा है, अगर हम उससे दूर नहीं हैं तो हम सचेत नहीं हैं, हम परहेजगार नहीं हैं। इसलिए आज शाम को मुझे और आपको ये देखना है कि अगर हम नशा करते हैं किसी तरीके का, तो हम होश में नहीं हैं।
और जो व्यक्ति होश में नहीं है वो व्यक्ति कैसे अपने परिवार की लीडरशिप करेगा, कैसे अपने परिवार को संभालेगा? वो क्या आप नशा करते हो किसी भी प्रकार का, तो आप सोचिए कि जब आप नशे में होते हो तब आपका व्यवहार कैसा होता है। क्या आप अपने परिवार के मुखिया के रूप में सक्षम होते हो निर्णय लेने के अंदर? दूसरी बात है कि मसीही पुरुषों को गंभीर होना चाहिए। पौलुस कहते हैं कि बुजुर्ग पिताओं को सचेत होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए। गंभीर से क्या मतलब है? अक्सर हम ये बात करते हैं कि वो व्यक्ति गंभीर है जो पुरुष शांत स्वभाव का होता है, जो समय पर बोलता है, अच्छी बातें समझाने वाला होता है, हर समय हंसी ठट्टा करने वाला नहीं होता है, अच्छी तरीके से बात को सुनने वाला और उसको समझ के समझाने वाला व्यक्ति गंभीर होता है। जॉली नेचर होना बुरा नहीं है, खुशमिजाज होना चाहिए। कई लोग कई बार बहुत तनाव में रहते हैं। कई पिताओं को हमने देखा है वो बड़े तनाव के अंदर रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो हंसी टिटोला इतना करते हैं, उन्हें स्थान का पता नहीं होता, वो कहां पर क्या बात कर रहे हैं उन्हें नहीं पता। कई बार हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां किसी की मृत्यु हो चुकी होती है, वहां पर भी वो व्यक्ति हंसी टिटोला करते हैं। नहीं, पौलुस ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारी इतनी आयु हो गई है, तुम पिता बन गए हो, तो तुम्हारे से ये आशा की जाती है जो तुमसे छोटी उम्र के लोग हैं, चाहे वो तुम्हारे खुद के परिवार के सदस्य हों, चाहे वो समाज के हों, मंडली के हों, तुम्हारे पड़ोस में रहते हों, वो तुमसे आशा करते हैं कि तुम गंभीर हो। और गंभीर पुरुष के से आशा की जाती है कि वो अच्छी बातों को सिखाने वाला होगा। तीसरी बात में पौलुस ये कहते हैं बड़ी उम्र के लोगों को संयमी होना चाहिए। और भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। यानी संयमी पुरुष सब बातों में, सब विषयों को परमेश्वर के हाथ में देता है और धीरज से परमेश्वर की बाट जोता है कि परमेश्वर मुझे क्या प्रत्युत्तर देगा। हम जो पिता हैं उनको इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा विश्वास कैसा है, हमारा प्रेम और हमारा धीरज कैसा है। क्योंकि हमारा विश्वास अपने प्रभु पर जब दृढ़ता के साथ होगा और हम ये जानेंगे कि जैसे अब्राहम को विश्वास के अनुरूप परमेश्वर ने प्रतिफल दिया, वैसे ही वही परमेश्वर जिसने अब्राहम को संभाला, वही परमेश्वर हमारे विश्वास के प्रतिरूप हमें भी संभालेगा। और जब हमारे बच्चे हर समस्या के समय में जो परिवार में आती है, उस समय वो ये देखते हैं कि हमारे पिता का चरित्र कैसा है, हमारे पिता जो हैं वो ऐसे मुश्किल के समय में कितना धीरज रखते हैं, उनका विश्वास अपने परमेश्वर पे कितना है, वो कितनी प्रार्थना करते हैं, तब वो हमारे जीवन से, जो पिता लोग हैं, हमारे बच्चे सीखते हैं। और वो ये भी सीखते हैं कि हमारे पिता का कितना विश्वास अपने परमेश्वर पर है। और हमारे विश्वास के द्वारा, हमारे धीरज के द्वारा हमारे बच्चे हमारे परमेश्वर को जान पाते हैं। और जब वो जानेंगे, स्वयं उनके अंदर धीरज बढ़ेगा, तब उनका अपना व्यक्तिगत विश्वास, उनका जो पर्सनल रिलेशनशिप है, वो परमेश्वर के साथ बढ़ता चला जाएगा और एक दिन वो मजबूत एक मसीही बन जाएंगे। एक पिता का प्रेम धीरज और पक्का होना चाहिए। प्रेम की जब बात चलती है तो इसकी व्याख्या पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में की गई है और उसके 4थे पद में लिखा है, यदि हमें प्रेम है तो धीरज अपने आप आएगा। बगैर प्रेम के हमारे अंदर धीरज उत्पन्न नहीं हो सकता। कभी कभी बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, छोटे हैं, नासमझ हैं, लेकिन एक पिता को यह आशा रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे इन गलतियों से बाहर आएंगे। और
हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे से यही आशा करता है कि जब हमारे जीवन में हमसे गलतियां होती हैं, पाप होते हैं, तो हमारा पिता धीरज रखता है कि मेरा ये बेटा एक ना एक दिन मेरे वचन के द्वारा खिंचकर वापस सही मार्ग पर आएगा। वो हमें तुरंत हमारा न्याय नहीं करता, नहीं वो हमें तुरंत प्रताड़ित करता है, पर वो धीरज से आशा करता है। इसलिए हमें भी हमारे घर के परिवार के जो बच्चे हैं, विशेषकर उनके लिए, मंडली और समाज के उन पुरुष और स्त्रियों से जो हमारे से आयु में छोटे हैं, वो गलतियां कर सकते हैं क्योंकि वो नासमझ हैं, वो इमेच्योर हैं और इग्नोरेंट भी हैं, और कभी कभी तो वो मूर्खता के कारण भी करते हैं। लेकिन हम बड़े हैं, पिता हैं, हमें बहुत ही धीरज के साथ अपने प्रेम का प्रदर्शन करना है और अपने प्रेम को बनाए रखना है। उत्पन्न होता है, जलन रखते हैं, भी धीरज उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए हम जो पिता हैं, उन्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमारे बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। जब हम पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो पिता को प्रेम की व्याख्या वहां समझनी चाहिए। कई बार हम लोग अपनी बहुत बढ़ाई करते हैं और कई बार हम अपने बच्चों के सामने जो कुछ हमने उनके लिए किया है उसके बारे में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कई पिताओं को मैंने कहते हुए सुना है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने वो किया, मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर इतना खर्च किया, मैंने तुम्हें स्कूटर दिलाया, गाड़ी दिलाई, मैंने तुम्हारे लिए ये व्यवस्था की, वो व्यवस्था की। प्रेम से किया है आपने ये काम, आप पिता हैं, ये आपका कर्तव्य है। इसमें कोई आपकी बढ़ाई नहीं है कि आप बच्चे आपसे कहें कि आपने बहुत बड़ा काम किया। नहीं मेरे प्रिय भाइयों, आप जो पिता हैं, आप सांसारिक पिता नहीं हैं। अगर आप सांसारिक पिता होंगे तो आप जो हैं वो इन सब चीजों की चर्चा करेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, आप गिनाओगे। लेकिन आत्मिक पिता अपनी जिम्मेदारी को निभाता है और वो अपने बच्चों को कभी इन बातों के लिए जो उसने उनके सांसारिक जीवन में और आत्मिक जीवन को बढ़ाने में किया है उसकी चर्चा नहीं करता। नीति वचन का 22वां अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उनको चलना चाहिए। हम कई बार यहां तक ही इसको पढ़ते हैं, जबकि ये पूरा पद हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि हम समझें कि इस पूरे पद का भेद क्या है। ये पद है, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उनको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। यानी जो भी शिक्षा आप देंगे, जितने भी हम पिता हैं, हमारे सामने ये क्वेश्चन है, एक सवाल है कि हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों, अगर हम उनको सांसारिक शिक्षाएं देते रहेंगे तो वो सांसारिक शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन के अंतिम दिन तक उन्हीं शिक्षाओं पे चलेंगे। और यदि हम जो पिता हैं उनको आत्मिक शिक्षाओं में भी बढ़ाएंगे और आत्मिक शिक्षाओं पे ज्यादा जोर देंगे तो वो वचन की शिक्षाओं पे ज्यादा चलेंगे। अब पिताओं को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी है। एक बात मैं यहां आपको और बोलना चाहता हूं कि कई बार हम बच्चों को मुंह से शिक्षा नहीं देते, लेकिन हमारे व्यवहार, हमारे चाल चलन, हमारे बोलने, उठने बैठने से बच्चे कई शिक्षाओं को सुनते हैं और वो प्रभावित होते हैं। और दुनिया के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो तो इस बात को बड़े एक्सपीरियंस से कहते हैं कि 70% जो लड़के होते हैं वो अपने पिता के चरित्र को, उसके उठने बैठने को, उसकी कार्य प्रणाली से सीखते हैं और वही करते हैं जो उनका पिता करता है। और ये बात याद रखिए कि नीति वचन 22वें अध्याय के 6 पद के आखिर में ये कहा गया है
कि जो भी शिक्षा आप उन्हें देंगे वो जीवन भर उनके बुढ़ापे में भी उनके साथ लगी रहेंगी। अब आप ये सोचिए, अगर आप एक सांसारिक पिता हैं, आप शराब पीते हो, आप गुटखा खाते हो, आप जुआ खेलते हो, आप ड्रग्स लेते हो, आपके बेटे, आपका बेटा और आपकी बेटी, वो दोनों आपको देखते हैं और वो धीरे धीरे आपसे वो चीजें सीख रहे हैं। और जब वो ये सीख लेंगे तो वचन कहता है कि बुढ़ापे तक उनके साथ लगा रहेगा। आप सोचिए कि आप किस तरीके का व्यवहार करते हो। क्या आप एक शराबी पिता हैं जो शाम के समय जब अपने घर लौटते हैं तब आप शराब पी के आते हैं? और मैं ये देख रहा था कि लड़के ही नहीं, आजकल तो लड़कियां भी जो हैं वो अपने पिता की इन बातों को सीख रही हैं। अभी पिछले दिनों मैंने इस बात को देखा और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हमारे देश में भी लॉकडाउन के समय में सिर्फ एक दिन के लिए सरकार ने शराब की दुकानों को खोला और जैसे सैलाब उमड़ पड़ा, इतने लोग जो हैं शराब खरीदने के लिए लाइनों में खड़े हुए थे। घंटों के इंतजार करने के बाद उन्होंने शराब की बोतलें खरीदी और उन लाइनों के अंदर कई महिलाएं थीं, लड़कियां भी थीं। आजकल महिलाएं और लड़कियां भी, क्योंकि वो अपने घर का माहौल देख रही हैं, इसलिए वो भी इन चीजों में रुचि ले रही हैं। और वो जो पिता लोग हैं, माताएं हैं, जो इसको उत्साहित कर रहे हैं, वो कहते हैं ये तो कल्चर है आज का, आज के समाज में उठना बैठना है तो ड्रिंक्स तो करनी चाहिए। वो इसको हल्के में लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, आप और मैं जो पिता हैं वो इस बात को याद रखें। अगर हम में से कुछ पिता ऐसे भी हैं जिनके बच्चे अभी शराब नहीं पी रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब आपके बच्चे आपका व्यवहार देखकर एक दिन वो जरूर शराब पिएंगे। मेरे प्रिय भाइयों, इस समय आपको देखना है, अगर आप गुटखे खाते हो, तंबाकू खाते हो, सिगरेटें पीते हो, आपके बच्चे जरूर से वो सब चीजें सीखेंगे। और जो पिता ये सोचते हैं कि मैं ये सब काम बाहर करके आता हूं, मैं घर में नहीं करता, लेकिन बच्चे आपके उठने बैठने चलने से इस बात को महसूस करते हैं कि आप किस तरीके का जीवन जीते हैं। नीति वचन 13वां अध्याय और 13वां पद पिताओं के लिए लिखा गया है। और अगर आप एक मसीही पिता हैं, आप आराधनालय में जाते हैं, चर्च जाते हैं, वर्शिप करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बावजूद भी आप इस तरीके के बातों में लिप्त हैं, इस तरीके के इंटॉक्सिकेशन में या इस तरीके की चीजों को लेते हैं जो नशे के आदि आपको बना दिया है, तो इसका मतलब है कि आप वचन को जानते नहीं, वचन पे चलते नहीं, वन को तुच्छ जानते हैं। क्या लिखा है नीति वचन 13वें अध्याय के 13वें पद में कि जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है। अगर आप पिता हैं और आपने अपने बच्चों को यही जीवन दिया है, तो याद रखिए कि एक दिन आपके बच्चे भी आपके जैसा जीवन जीते जीते नाश हो जाएंगे। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को छोड़कर अभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करें। यकीन जानिए कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा और आप एक अच्छे पिता बन जाएंगे। नीति वचन का 23वां अध्याय उसके 26वें पद को देखिए, वहां क्या लिखा है। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। ये बात एक आत्मिक पिता जरूर कह सकता है। मुझे और आपको आज इस क्वेश्चन के सामने, इस पद के सामने खड़ा होना है। हम में से कितने पिता हैं जो अपने बच्चों से ये कहें कि मेरे बच्चों, मेरे चाल चलन पर अपनी निगाह रखो, देखो, मेरी ओर दृष्टि लगाओ, मैं किस तरीके का जीवन व्यतीत करता हूं। फिर सुनिए इस पद को, नीति वचन 23वां अध्याय उसके 26वें पद को हर पिता को अपने सामने रखना है। हे मेरे बच्चों, अपना मन मेरी ओर लगा और
तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। जब बच्चे छोटे होते हैं या बड़े भी हो जाते हैं, तभी उनके मन में एक बात होती है कि मेरे पापा सबसे अच्छे पापा हैं, सबसे बेस्ट डैड। माई डैड इज द वर्ल्ड्स बेस्ट डैड। आपने कभी सोचा कि आपके बच्चे आपके बारे में कैसा विचार रखते हैं? वो चाहते हैं कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छे पिता कहलाओ। पिछले दिनों में हमने एक बच्चों का सेमिनार किया था और बच्चों से हमने पूछा कि आप अपने पिता में क्या देखना चाहते हो, आप अपने पिता के बारे में क्या लिखना चाहते हो, हमें लिख कर दो। और बहुत सारे बच्चों ने अपना मन खोलकर उन पदों को, उन बातों को लिखा जो उनके मन में थी। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर बच्चों ने लिखा, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो और भी अच्छे हो जाएंगे अगर वो झूठ बोलना छोड़ दें। हमें दुख होता है जब पापा झूठ बोलते हैं। कुछ बच्चों ने लिखा, हमारे पापा सिगरेट पीते हैं, घर में भी सिगरेट पीते हैं और उससे धुआं ही धुआं हो जाता है, घर के अंदर बहुत अजीब सा माहौल हो जाता है। अगर पापा सिगरेट पीना छोड़ देना तो सबसे अच्छे पापा हो जाए। 2-3 लड़कियों ने लिखा, हमारे पापा तो बहुत शराब पीते हैं और हमें बड़ा दुख होता है जब हमारे पड़ोस के लोग हमारे पापा के बारे में बहुत ही अपशब्द बोलते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। जब वो शाम को आते हैं तो घर में भी माहौल खराब हो जाता है। आपकी बेटियां, आपके बेटे आपसे नहीं कहते, लेकिन जब वो आपको इस हालत में देखते हैं उनका दिल दुखी होता है और वो कहते हैं कि अगर हमारे पापा ये सब चीजें छोड़ दें तो हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाए। एक लड़के ने लिखा, मेरे पापा शाम के समय आते हैं और मेरी मां से बहुत झगड़ा करते हैं, मेरी मां को मारते भी हैं, पीटते हैं मेरी मां को। मेरे प्रिय भाइयों, यदि ये सब हमारे चरित्र का हिस्सा है कि हम हमारे घर का माहौल बिगाड़ रहे हैं, हमारे घर की शांति हमने बिगाड़ रखी है, हमारे बच्चों के सामने हमने किस तरीके का जीवन रखा है, क्या हमारे बच्चे हमारे जीवन से कुछ सीख सकते हैं? क्या उनका चरित्र हम अनजाने में अपना शौक पूरा करने की वजह से बिगाड़ तो नहीं रहे? बहुत दुख होता है बच्चों को, मेरे पापा सबसे अच्छे पापा बन जाएं। ये उनके दिल की भावना है। अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चों का मन दुखी ना हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे आपको सबसे अच्छे पापा के रूप में देखें, तो आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की खातिर इस तरीके का सब नशा, हर इस तरीके की सब बुरी बातें जिससे आपकी छवि खराब हो रही है, वो अगर आप छोड़ देंगे तो आपके परिवार को इतनी असीम शांति मिलेगी, इतना खुशी होगी, इतनी प्रसन्नता होगी जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। उत्पत्ति का 3रा अध्याय उसके 8वें पद में एक बड़ी गंभीर बात लिखी है। अदन की वाटिका में परमेश्वर संध्या काल को शाम के ठंडे समय आदम और हवा से मिलने रोज आता था और उनसे बात करता था। आज भी हमारे मसीही परिवारों में परमेश्वर शाम के संध्या काल में जब हम घर में होते हैं तब हमारे घर में आना चाहता है और वो आता है। वो हमारे साथ संगति करना चाहता है, जैसे अदन की वाटिका में वो आदम और हवा के साथ करना चाहता था। अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परिवार में बैठ के हम एक साथ आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है और वो यही चाहता है। और ये अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। कई बार पिता लोग कहते हैं कि हम देर से आते हैं, बाजार में से आते हैं, बहुत सा काम रहता है, लेट आते हैं, हम परिवार के साथ बैठ नहीं सकते प्रार्थना में। लेकिन आज ऐसा समय है इस लॉकडाउन में जब आप
ये बहाना नहीं बना सकते कि मैं अपने परिवार के साथ शाम की प्रार्थना में नहीं बैठ सकता। संध्याकालीन प्रार्थना में एक पिता का बैठना इसलिए आवश्यक है कि आप घर के याजक भी हैं, आप घर के मुखिया हैं। जब भी आपके बच्चों को कोई बाहर पूछता है आप किसके बच्चे हो, वह आपका नाम लेते हैं। जब आपकी पत्नी से पूछा जाता है वो आपका नाम लेती है कि मैं उनकी पत्नी हूं। आप समझिए इस बात को, आदम अकेला था, परमेश्वर ने उसको उसके शरीर से पत्नी दी, यानी आपकी पत्नी आपके शरीर का हिस्सा है, वो आपके शरीर में से बनाई गई है। और जो बच्चे परमेश्वर ने आपकी पत्नी के द्वारा आपको दिए हैं वो भी आपके शरीर का हिस्सा हैं, क्योंकि वो आपकी पत्नी में से आपको दिए गए हैं। यानी पूरा का पूरा जो परिवार है वो आप स्वयं हो, आप ही में से आपकी पत्नी निकली और आप ही में से आपके बच्चे निकले हैं। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख आप उस परिवार के याजक हो। आपको अपने बच्चों को साथ में लेके बैठना है ताकि उनका आत्मिक जीवन बढ़े। और यही बात व्यवस्था विवरण में पहले 6 अध्याय के 1 से 9 पद में परमेश्वर का दास मूसा इस्राएली जाति के लोगों से कहता है कि तुम से परमेश्वर कुछ आशा रखता है। और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि तू, तेरा बेटा और तेरा पोता, यानी तीनों पीढ़ियों के लिए, यदि आप दादा और नाना हैं तो आपको अपने बेटे और अपने पोते, नवासी, पोती, इनका वचन में बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी है। और अगर आप पिता हैं तो आपको अपने बच्चों के आत्मिक जीवन के लिए जिम्मेदारी है। तो वो ये कहता है, मूसा के द्वारा परमेश्वर कहता है कि तू, तेरा बेटा और तेरा पोता, इस वचन के ऊपर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करो। और हमारे लिए ये आज्ञा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश के रूप में दिए और बाद में अपने मिनिस्ट्री के दौरान अपने जीवन काल में दिए, उन वचनों को हमें उठते बैठते अपने बच्चों को सिखाना है। लेकिन हम सिखा कब पाएंगे? जब हम स्वयं उनको जानते हो, जब हम स्वयं उसके ऊपर चलते हो, तब हम बच्चों से कह सकेंगे कि तुम भी इन पर चलो। इसलिए जब आप स्वयं वचन को पढ़ोगे तब आप जानोगे कि वचन पर आप स्वयं कितना चलते हो। परमेश्वर आपसे ये आशा करता है कि उठते बैठते अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को हम परमेश्वर की दया, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी आज्ञाएं, ये सब हम उन्हें बताते रहें। और वचन में यही लिखा है, मूसा इस्राएल जाति को ये कहता है कि ऐसा करने की तू चौकसी करना, ऐसा करने की चौकसी करना। और बहुत सारे ऐसे पिता हैं जो अपने जीवन में वचन की चौकसी नहीं करते कि उनके परिवार में उनके बच्चे किस तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत से प्रभु के दास भी हैं, बहुत से प्रचारक हैं जो बाहर जाकर के बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन उनको अपने घर की स्थिति नहीं पता होती। और मैं आज दिन में एक प्रभु के बड़े याजक के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम एली था। और अगर आप पहला शमूएल उसका 2 अध्याय के 22 से 24 पद तक पढ़ो तो आपको मालूम होगा कि एली का जीवन कैसा था और उसके लड़कों का, जिनको उसने याजक का पद दे दिया था, उनका चरित्र कैसा था। और एली अपने बच्चों को क्यों नहीं दृढ़ता से कह पाता था कि तुम ये काम कर रहे हो जो परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं है। यहां पर क्या लिखा है सुनिए, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। एली को मालूम था, उसने सुना था, लोग आके बताते थे। आपको भी लोग बताते हैं आपका बेटा कहां जाता है, किन लोगों के साथ संगति करता है, आपकी बेटा का चरित्र कैसा है और उनकी संगति कैसी है। एक बड़े दार्शनिक ने यह बात कही है कि मैं किसी व्यक्ति के चरित्र की व्याख्या इस बात से कर सकता हूं कि यदि मुझे पता पड़े कि उसके मित्र कौन हैं। आप मुझे अपने मित्रों के बारे में बताइए तो मैं आपके चरित्र के बारे में बता दूंगा कि आपका चरित्र कैसा है। हमारे बच्चे जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं
उनका जैसा चरित्र है वो धीरे धीरे हमारे बच्चों का चरित्र भी बन जाएगा। और यहाँ पर हम एक विशेष बात को देखते हैं कि एली के जो पुत्र थे वो सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते थे। ये बात एली के कान में भी आती थी कि यहाँ तक कि वो व्यभिचार भी करते थे। मिलाप के तंबू के द्वार पर जो महिलाएं सेवा करती थीं उनके साथ उन्होंने व्यभिचार भी किया था, और ये बातें भी एली को मालूम हो गई थी। पर उसने उनसे कहा कि तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब की बातों को लोगों से तुम्हारे विषय में सुनता हूं। और एली इतने मुलायम शब्दों से, इतने मतलब प्यार की भाषा में बात कर रहा है, शांत होकर बात कर रहा है। वो कह रहा है मेरे बेटों ऐसा ना करो। अरे उसको एक याजक है, उसको दृढ़ता से अपने बच्चों को जोर से डांटना चाहिए, उसको प्रताड़ित करना चाहिए उनको कि तुम वो काम कर रहे हो जिससे पाप बढ़ रहा है। पर उसको अपने बेटों का याजक पद और स्वयं का याजक पद ज्यादा अच्छा लगता था, और उसका परिणाम क्या हुआ ये आप स्वयं बाइबल में पढ़ सकते हो। लेकिन परमेश्वर उन सब पिताओं से जो गॉडली फादर हैं, आत्मिक पिता हैं, उनसे ये आशा करता है और उनको ये निर्देश देता है, आज्ञाएं देता है कि जो वचन मैं तुम्हें अपने वचन से कह सुनाऊं, जो आज्ञाएं मैंने अपने वचन के द्वारा तुम्हें दी हैं, वो सारी आज्ञाएं तुम अपने बच्चों को सिखाना। और यहां पर हम जो पिता हैं, आइए आज शाम को हम अपने बच्चों, अपनी कलीसिया, अपने समाज के बच्चों के लिए एक आदर्श बने। हम बड़े हैं इसलिए लोग हमारी तरफ देखते हैं, हमारे से छोटी उम्र के लोग। आइए हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो हम किसी भी अपने से छोटी उम्र के बच्चे के, भाई बहनों की या दूसरों के बच्चों की कोई भी गलतियों की चर्चा नहीं करेंगे। हम अक्सर अपने बच्चों की गलतियों को ढांकते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों को हम बहुत ही प्रचार करते हैं और हम उसकी बातें करते हैं। और वचन कहता है प्रेम अनेक पापों को ढांप लेता है। यदि हमारे मन में सबके लिए प्रेम होगा, निश्चित तौर से हम दूसरों की गलतियों को भी ढांप लेंगे। हम बुराई के बदले बुराई ना करें, क्योंकि हमारे आसपास, हमारे घर में बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मंडली में भी लोग हमें बुराई करते हुए देखते हैं। हम इन बातों को छोड़ें, हम अपने मुंह से गंदी बात कहना बंद करें। अगर हम गाली बकते हैं, हम गंदा बोलते हैं, आज से हम ये निर्णय लें कि हम सांसारिक पिताओं की जैसे व्यवहार नहीं करेंगे। हम अपनी भाषा को कंट्रोल करेंगे, अपनी जुबान को कंट्रोल करेंगे, हम अपने क्रोध को कंट्रोल करेंगे, और हम आज के बाद एक आत्मिक पिता बन जाएंगे। हम में से अगर कोई नीच कमाई करता है, नीच कमाई से तात्पर्य होता है रिश्वत लेता है, जो आपकी मेहनत के अलावा आप काम करते हो और उस पैसे को लेने की उम्मीद करते हो जिस पर आपका हक नहीं है, वो रिश्वत का पैसा जो है वो हवा में उड़ने वाला पैसा है। वो आपके घर से सिवाय दुख और परेशानी लाने के वो कुछ नहीं करता। इसलिए अगर आप में से कोई पिता रिश्वत का पैसा घर में लाते हो तो ये एक आत्मिक पिता का काम नहीं है। उसके द्वारा आपके बच्चों का चरित्र बिगड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पिता की कितनी कमाई है। हम क्रोध करना, अपशब्द बोलना छोड़कर सबसे प्रेम की भाषा में बात करें और आदर की भाषा में बात करें। चाहे हमसे छोटा हो कोई, हमारे छोटे भाई बहन, मंडली के सदस्य, पड़ोस में रहने वाले, अपने खुद के बच्चे, अपनी पत्नी। और ये बात हम बाहर नहीं, सबसे पहले हम अपने घर में शुरू करें कि हम उन बातों को छोड़कर जो घर में अशांति को पैदा करती है, उन सब शौकों को जो हम सांसारिक पिता होने के नाते करते रहे हैं, सिगरेटें पीना, शराब पीना, जुआ खेलना,
गंदे बातें करना, गंदे व्यवहार करना, गंदे मित्रों के साथ उठना बैठना, ये सब छोड़कर हम अपने परिवार के साथ रहें, प्रेम से साथ बात करें, अपना चरित्र सुधारें, अपना व्यवहार सुधारें। और यह जब हम अपने घर में शुरू करेंगे तब ये हम बाहर भी कर सकेंगे। और पहला पतरस 5वां बाब उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि जब आत्मिक पिता को रिवार्ड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो यहां लिखा है कि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। यदि हम इन सब दुष्ट चरित्र की चीजों को छोड़कर अच्छे पिता बनकर अपने घर, अपने मंडली और समाज को एक अच्छी अगुवाई देंगे तो हमारे लिए रिवार्ड है। ऐसा महिमा का मुकुट हमें दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए सबोपदेशक का लिखने वाला 7वें अध्याय के पहले पद में कहता है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। आइए हम सब पिता हैं, वो अपने अच्छे अनमोल नाम के लिए समाज में, घर में अपना अच्छा चरित्र बना के ले आए, ताकि जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलें तो हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य हैं। और यीशु मसीह ने यही कहा था, फॉलो मी। जो मेरी बातें सुनता है, मत्ती का 7वां अध्याय और उसके 6 पद में प्रभु ने कहा है कि जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो तो सांसारिक पिता है। वो उस निर्बुद्ध व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। अगर आप सांसारिक पिता हो, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनने के बाद भी आप उस पर नहीं चलते हो, तो आपका परिवार निश्चित तौर से इस संसार में खो जाएगा, आपके बच्चे भी खो जाएंगे, आपका खुद का जीवन भी खो जाएगा। लेकिन प्रभु कहते हैं कि जो मेरी बातों को सुनता और उस पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। और मुझे और आपको, यदि आज तक हम आत्मिक पिता नहीं बन पाए हैं तो आज निर्णय लें कि हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलकर एक आदर्श पिता, एक आदर्श ताऊ, एक आदर्श दादा, एक आदर्श नाना बनेंगे, ताकि न सिर्फ हमारा परिवार बल्कि समाज, कलीसिया, मंडली सब आशीष पाए। प्रभु इस वचन को समझने के लिए हमें आत्मिक बुद्धि दे। हम अपनी कमजोरियों पर परेशान ना हो, दुख ना हो, बल्कि आज संध्या काल को जाकर प्रभु के सामने प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके वचन के द्वारा मैंने ये जान लिया है कि मैं सांसारिक पिता हूं, लेकिन मैं सांसारिक पिता नहीं रहना चाहता, मुझे आप आत्मिक पिता बना दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें अपने वचन के द्वारा अपनी ओर खींचते हैं। आज जितने हमारे भाइयों ने प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष पाई है, उन्हें एक मौका आप दें कि वह अपने सब उन बातों को जो आपके वचन के विपरीत हैं प्रभु, जिनसे आपको अप्रसन्नता होती है, जिससे हमारे भाइयों ने अपने शरीर को अशुद्ध करा हुआ है, वो सब छोड़कर प्रभु जी आपके पास आ जाएं और एक अच्छे पिता हों, जो आत्मिक पिता हों। प्रभु सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन।